महामोहतम पुंजजा सुवचन रविकर निकर। हाँ, तो काकभूषण जी क्या कहा कि ये पन्नागारी किसको कहा? गरुड़ को ना। पन्नग मतलब क्या है? सांप है ना। पन्नग, अरि मतलब शत्रु। पन्नग शब्द था, उसमें पन्नग का अ और अरि का अ, उससे दोनों मिल गया तो पन्ना, हाँ पन्नागारी हो गया। पन्नागा और उधर री हो गया पन्नागारी। तो कह रहा ये पन्नागारी जो कुछ मैं संतों से सुना वही आपको सुना दिया हूँ ना। और आप कहे कि ये कौवा शरीर तुमको कैसे मिला? कहने का मतलब उसका था कि भाई इतना निकृष्ट शरीर है, सीधे कैसे बोलेगा कि तुमको इतना नीच शरीर कैसे मिला? तो पूछा कि आपको ये काक शरीर कैसे पाए? मर्यादित ढंग से पूछा। तो कहा कि अरे इसी का पाट कीटते हुए उदाहरण दिया कि अति पाट कीटते हुए कृमि पाल सब कोई, अति नीचा हूँ सन प्रीति करिए क्या है? परम अपावन। हाँ, कृमि पाल सब कोई, परम अपावन प्राण सम। कहा देखो कीड़ा जो है इतना अपवित्र रहता है लेकिन सब उसको बड़ा प्रेम से पालता है। इसी तरह से हमारा निकृष्ट शरीर तो है लेकिन क्या है, इसी से हम भगवान का दर्शन हुआ है। हाँ, इसी लेकर के हमको ये प्रिय है। हाँ, वो सीधे सीधे ने कहा इतना गलती की है तो हमको ये शरीर मिला। तो कहा हमको यही प्रिय है भाई, इसी में भगवान मिला है। अब आगे उसको आगे कथा का ही सहारा हुआ है। झूठ का काहे सहारा हुआ? काक का शरीर पहले तो का शरीर वो पूछा ही वो कि काक शरीर कैसे पाए, तो वो बोला शराब न दिया तब न काक का शरीर। वो और आगे कह रहा है, फिर बाद में स्पष्ट बोल देता है। फिर विशेष संत लोग जो होते हैं, साधु लोग छिपाते नहीं। क्यों? जानता है छिपाने से क्या मिलने वाला है, उसको कुछ लाभ हानि तो है नहीं। भगवान को प्यारा हो गया। चलिए अब आगे कह रहा है, स्वार्थ साँच जीव कहाँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। स्वार्थ साँच जीव कहाँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। का स्वार्थ, सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन है? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। निकृष्ट 3 प्रकार के स्वार्थ हैं। उनमें से उत्तम स्वार्थ के विषय में यहाँ बोल रहे हैं। स्वार्थ साँच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से, क्रम से, क्रम मतलब यहाँ क्या हुआ? क्रिया के द्वारा, और वचन मतलब वाणी के द्वारा। ये अगर ऐसी किसके राम पद में, परमात्मा में ऐसी वृत्ति ले, मन से भी उसी के विषय में सुनना, और क्रिया के द्वारा भी जो कुछ भी करते हैं वो सब परमात्मा का है, ऐसी बुद्धि से करना। और वचन के द्वारा भी उन्हीं की चर्चा करना। तो ये क्या होगा? उत्तम स्वार्थ हो गया। मध्यम स्वार्थ क्या हुआ? कि अपने भी, संसार के लिए भी और परमात्मा के लिए, दोनों, संसार परमात्मा दोनों। घर परिवार होता है ना, घर परिवार दोनों के लिए सोचता है, तो वो क्या हो गया? मध्यम स्वार्थ है। निकृष्ट हो गया, खाली घरे परिवार के लिए सोचता है, भगवान से उसको कोई मतलब नहीं, निकृष्ट हो गया वो ना। धर्म करने भी जाएगा तो वहाँ भी अपने घरे के विषय में सोचेगा, संसार के विषय में, तो वो निकृष्ट हो गया। वो करने जाएगा तो जाएगा वो, हाँ, कैसे लाभ होगा हमारा? कैसे वही घर परिवार के विषय में ही सोचते रहेगा, तो वह निकृष्ट स्वार्थ हो गया ना। लेकिन होता है नहीं, जब घर द्वार का काम है तो घर द्वार का किया, जब धर्म करने जाएगा धर्म के विषय में, तो दोनों हो गया उसमें ना, वो मध्यम हो गया। और घर करे चाहे बाहर करे, कुछ करे, सब में भगवान बुद्धि ही कर लेना, वो उत्तम स्वार्थ वही करा है। स्वार्थ साँच जीव का एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा।
हाँ कर रहा है कि सोई पावन, पावन मतलब पवित्र है, का वही पवित्र है और वही सुंदर शरीर है ना, जो तन पाई भजई रघु। भगवान का जो भजन करता है यथार्थ में वही व्यक्ति पवित्र है और वही सुंदर शरीर वाला। ऐसा नहीं करेंगे देखने में उसे बहुत सुंदर लगेगा तो वो सुंदर है, वो नहीं। सुंदरी क्या कहा सबरी को, सुंदरी भावनी। हाँ कह रघुपति सुनु भामिनी बाता न, वो कहा हे भामिनी, तो भामिनी का अर्थ होता है सुंदर ना। क्रोध करने वाली स्त्री भी होती है, तो वो तो क्रोध तो करती नहीं थी, वो सुंदर तो थी नहीं, एकदम अत्यंत कुरूपा थी ना। कहते हैं बच्चे भी डर जाते थे इतना, उसको भगवान कह रहे हैं भामिनी सुंदर का। तो ये कहा कि जो भगवान का भजन करता है यथार्थ में वही सुंदर है, वही पवित्र है। बाहरी कितना नियम धर्म करता है वो सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भजन होना चाहिए। भजन होगा तो सब कुछ ठीक। इसका मतलब नहीं कि बाहरी की पवित्रता छोड़ देना चाहिए, पहले बाहरी करेंगे तब भगवान में मन लगता है, समझे। इसीलिए नहा सुना करके भजन करने के लिए कहता है, स्नान आदि करके। तो हाँ यही होगा, भजन करने वाला ही सुंदर है और वही पवित्र है। राम विमुख लहि विविधि समदेहि, कवि को विद न प्रसन्न सहितेहि। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि को विद न प्रसन्न सहितेहि। हाँ का राम विमुख लहि विधि समदेहि, विधि मतलब यहाँ ब्रह्मा है, समझे कि राम से विमुख होकर के ब्रह्मा के समान भी अगर देही शरीर पाले तो क्या है, वो का जो कवि है, कोविद है, पंडित है ना, वो प्रशंसा नहीं करते हैं उस व्यक्ति की, समझे। भगतिहीन पहले आ चुका है, भगतिहीन ब्रह्मा किन होई, सब जीवा उसम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचा हूँ प्राणी, मोहे परम प्रिय। हाँ ऐसे कह दिया कि भक्ति सीन ब्रह्मा के समान सामर्थ्य होगा तो वो मुझे प्रिय नहीं है, सब जीव के समान का। अखिल विश्व मम उपजाया, सब पर मोहि बराबरी दया न। सब ये अखिल विश्व में उत्पन्न किया, सब पर मुझको बराबर ही दया है। उदाहरण दिया, एक पिता के विपुल को मारा, वहीं पृथक गुण सीख चारा। कोई पंडित गता, कोई निबंध, कोई सर्वज्ञ धर्मरत होई, सब पर पिता ही। हाँ का सब पर कैसे अनेक लेकिन फिर भी पिता सबको बराबर है, लेकिन विशेष क्या कहा कि वचन मन कर्म। हाँ दूसरा धर्म, सो सुत पितु प्राण समान, यद्यपि सो सब भांति आयाना। का सब तरह से संसार के सब कुछ नहीं जानता है, नहीं वो पंडित है, नहीं दाता है, नहीं सूर है, नहीं और ये सब जितने गुण कहा वो सब कुछ भी नहीं है, लेकिन पिता की सेवा करता है। सपने हो जानना दूसरा धर्म, दूसरा कोई नहीं जानता है। यद्यपि सो सब भांति अयाना, हर तरह से अज्ञानी होते हुए भी पिता की सेवा में तत्पर रहता है, तो वो पिता को ज़्यादा प्रिय होता है। बाकी उसी तरह से धर्म के लिए कहा कि बहुत दक्ष हो जाए ब्रह्मा के समान से, कोई उसको कहा भगवान, वो कहा सब जीव है उससे मोहि प्रिय। अगर कुछ भी नहीं जानता है, सब संसार के सभी गुणों से हीन है और भगवान में प्रेम है, तो वो वही श्रेष्ठ है, प्रिय है। वो प्रहलाद था, ध्रुव था, नहीं वो भगवान आया तो कुछ जानता ही नहीं था, क्या बोलेंगे। कहीं कहीं एक बच्चा है, वो रोज़ जाता था मंदिर में, तो वहाँ जा कर के भगवान के पास बैठता था, फिर आ जाता। कोई पूछा, अरे तुम तो इतना छोटा है, कुछ जानता है भगवान को सुनाने? कहा कि भगवान का प्रार्थना करते हैं रोज़ जाके। कहा क्या प्रार्थना करता है? तो उसको खड़ा आता था, क ख ग घ गन च छ ज ज ट ठ, का यही पढ़ के सुना देते हैं भगवान को। तो कहा इससे क्या होगा, एक प्रार्थना कैसे हो? कहा भगवान को कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, हम वर्ण बोल दिए हैं, आपको खूब बढ़िया जो होगा स्तुति वो अपने बना लीजिएगा। सुन लीजिएगा, हम वर्ण बोल दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो पसंद है वो स्तुति बना के सुन लीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तो वैसे भक्त का प्रेम है,
समझे, कैसे भी बोलेगा तो भगवान को प्रिय हो जाता है। और भक्ति के बिना कितना बढ़िया बोलेंगे तो वो प्रिय नहीं होता है। हाँ, तो वही कहा प्रशंसा किसकी होती है, कहा जो कि भगवान का भक्त है। अगर भगवान राम विमुख हो गया तो उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं ज्ञानी लोग। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। तजऊ न तन का शरीर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि इच्छा मृत्यु है, जब मरना है इसीलिए। क्या का भाई इच्छा मृत्यु है तो इसीलिए शरीर नहीं छोड़ना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कहा नहीं, शरीर से जो है ना भजन होता है, इसीलिए रखा। ये नहीं करे कि शरीर मिल गया खूब भोग एकदम आनंद ले रहे हैं, वो नहीं। कहा शरीर से भजन होता है, इसीलिए शरीर नहीं छोड़ता। वो तो भजन में पूर्ण हो गए थे कागभूषुंडी जी, फिर भी लोक शिक्षा के लिए कि भाई जैसे ज्ञानी भी शरीर किस लिए रखना चाहते हैं कि उससे भगवान का भजन होता है। भगवान का भजन होने से क्या दूसरे को प्रेरणा मिलता है, अरे देखो भजन करता है, उसको देख करके सामान्य लोग भी भजन करते हैं ना। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो गुना। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं सामान्य लोग वही करते हैं, इसीलिए विशेष लोग भी नियम से भजन करते हैं। समदम नियम नीति नहीं डोले। हाँ, कहेगा वो जो है समदम जो नियम है वो उससे वो कभी विचलित नहीं होते। और कठोर वचन परुष मतलब क्या है, परुष वचन कठोर वचन नहीं बोलते। हाँ, आगे हम इसमें बता दें कितना 27 कल्प दिया है, वो बीत चुका है। हाँ, दिन तक उसका आयु 27 कल्प बीत गया। हाँ, 28वां चल रहा है। चलिए नान करना गया। नाना जन्म करम पुनि नाना, ये जोग जप तप मख दाना। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। बहुत सारे हमारे जन्म हुए हैं, उनमें बहुत प्रकार के कर्म किए हैं। वो कर्म क्या है, जोग है, जप है, तप है, मख मतलब यज्ञ है, समझे, और दान। ये सब कर्मों को मैंने बहुत किया, बहुत जन्मों में। कवन जो जन्मे हूँ जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। जो जन्मे हूँ जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। खगेश कहा करना गया। खगेश खग है और उधर ईस है ना, ख का ओ और ईस का ई है, दोनों मिल गया उसको गुण हो गया। ओ ई मिल करके गुण हो गया तो उसको क्या होगा, खग ए बन गया, खगेश हो गया, समझे। खग खग मतलब पक्षी, पन्नग पन्नग मतलब क्या था, पक्षी जी। हाँ वो थे, पन्नग मतलब सर्प था, यहाँ खग मतलब पक्षी। आईस मतलब स्वामी हो गया, पक्षियों का स्वामी था ना। का खगेश, हे खगेश कवन जोनी जहाँ जन्मे ऊ नहीं। का कौन ऐसी जोनी है, वो ब्रह्मा से तृण से लेकर के ब्रह्मा तक नहीं, जितनी जोनी है सब में हमने लिया है, सब जन्म को था, सब में घुमा है, समझे। यहाँ पर गुरुजी ई आई और अ मिल करके ए हो गया, ए हो गया। हाँ खगेश, हाँ गुण संधि हो गया, अभी बताए थे यहाँ लिखे थे। तो अ ई मिल करके ए होता है, अ उ मिल करके ओ होता है, और री मिल करके अर होता है, और री मिल करके अल होता है ना, वही गुण संधि था। और फिर कहा कि यहाँ भू का ऊ था, का ऊ को गुण हो ना, गुण कहेगा तो ऊ को ओ हो जाएगा, और ई को या हो जाएगा, री को र हो जाएगा, अर हो जाएगा, री को अल हो जाएगा, ये होगा, बोल देगा। जैसे उदाहरण दिए थे ना, वो सत्संग का उदाहरण दे के समझाए थे। पुराने लोग को कहना पड़ता है कि भाई सत्संग मंदिर में जाके सत्संग, नए लोग को। और पुराने लोग को खाली बोल दिए सत्संग करो, अपने सत्संग मंदिर में चल जाएगा, वहाँ जाके सत्संग कर लेगा। उसी तरह से जब आगे आ गए तो यहाँ पर आप नहीं कहेगा ओ और ई मिल करके ये होगा, सीधे कहेगा कि ई है तो उसको गुण करो,
ऊ है तो उसको गुण करो। अब आई को क्या गुण कीजिएगा, तो पहले वो आई मिल करके ये होता है तो ये हो जाएगा। और ऊ को गुण करो तो ऊ को वो गुण करना पड़ेगा, क्योंकि वो और ऊ मिल करके वो होता है। पहले पढ़ा चुका है, अब होशियार हो गए हैं आप, तो वैसे गुण करने के लिए कहेगा। इधर जब आएगा विशेष में तो वहाँ खाली कहेगा गुण करो, अपने जानना पड़ेगा। हाँ, कहाँ चल गया था? खगेश, खगेश का हो गया। तो कहा कौन ऐसी जोनी है जिसमें मैं नहीं भ्रमा हूँ, सब में गया हूँ। जग, जग माही, संसार में कौन ऐसा जन्म योनि है जिसमें कि मैं जन्म नहीं लिया, अर्थात सब में गया। तो क्या किए सब में जा करके, तब बोल रहे हैं अपने काक जी ना। देखो सब करि करम गोसाई, सुखी न भयाऊँ अबहीं की नाई। देखो सब करि करम गोसाई, सुखी न भयाऊँ अबहीं की नाई। देखो सब करि करम गोसाई, कहे गोसाई ओ मैं क्या है, सब कर्म कर लिया, जितना भी कर्म करने का है। जब तब पहले कहा है कि नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जब तब मकदाना। उसी को ये कहा कि वो उन सब जन्मों में हर प्रकार के कर्म किए, लेकिन कौवा शरीर में, अभी काक शरीर में जो सुख मिला है वो किसी शरीर में सुख नहीं मिला। इसीलिए ये शरीर हमको प्रिय है। नहीं कहा है कौवा शरीर पाए भाई, अब फिर इसमें क्यों रहते हैं? इच्छा हो उसको था, जो शरीर चाहो वो शरीर मिल धारण कर सकते हो। ऐसा सिर्फ श्राप देने के बाद ये आशीर्वाद भी दिया, अभी आएगा कि भाई चलो काक शरीर तो हो गया था, फिर प्रसन्न हो गया, कहा कि जब इच्छा हो जिस शरीर को पाने का वो शरीर पा सकते हो। लेकिन हमको यही प्रिय है, क्योंकि इसी में हमको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। श्री सद्गुरु महाराज की। दोहा अलग प्रसंग है, लगा दें। चलिए काकभूषण जी अब अपने विषय में वर्णन कर रहे हैं। 7 हुआ, 4 3 7 दोनों 10 को हो जाएगा। चलिए। गुरु सिख बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। का गुरु सिख शिष्य, वो सिख हुई, शिष्य को ही क्या कहा सिख। तो गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक तो बहरा है एक अंधा है, एक सुनाई नहीं एक नहीं देखा, एक तो सुनता नहीं है एक देखता नहीं। इसको गुरुजी शिष्य पढ़ते हैं, सिख हैं शिष्य ऊपर में ठीक करना, समझे। तो कह रहा है कि वो अंधे और बहरे के समान है गुरु शिष्य, एक देखता नहीं है एक सुनता नहीं है। हाँ, तो क्या उसमें हुआ है वही उसको बता रहा है। गुरु कैसे होते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा वो कर रहे हैं। अपनी आप बीती सुना रहा है ना वो, कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। हाँ, अपनी आप बीती, अपनी कहानी जन्म की कथा बोल रहे हैं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। हाँ, हरई शिष्य धन, करा शिष्य का धन तो हर लेता है, ले लेता है, लेकिन उसका शोक दुख जो है उसको नहीं हरता है। क्या बोल रहा है? कहा कि वो बता रहा है कि पहले पूर्व में एक कल्प में क्या है, कलयुग में क्या एक बार वो अयोध्यापुरी में हुआ था, जन्म लिया था और बड़ा धनवान था, शूद्र शरीर का था, बड़ा धनवान था, लेकिन वो धर्म कर्म को नहीं समझता था। उसी प्रकार है कि उस समय की स्थिति बता रहा है कि मैं बड़ा धनवान था, लेकिन बड़ा धनवान तो था लेकिन धर्मवान नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा प्रभाव चल रहा था कली का। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख रुजोग, हो सो कली हरि, हम ते पावई लोग।
हाँ, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर जोग, जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावई लोग। कृत युग में कृत क्या है? सतयुग है ना। कृत युग का त्रेता युग और द्वापर युग, 3 युग है हो गया, और ये कलयुग है। तो कह रहा है ये पूजा मख और जोग, ये सब करने से जो गति होई, जो गति होती है क्या करने से? पूजा मख और जोग करने से। त्रेता युग में जो होता है वो कह रहा है कि कली हरि नाम ते पावई लोग। कली में क्या होगा? हरि नाम ते का, हरि का केवल नाम लेने से वो सब प्राप्ति हो जाती है ना। बहुत प्रकार के पूजा यज्ञ आदि नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है लोगों को, तो खाली भगवान का नाम लेने से भी उतना पुण्य मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौवा के शरीर में तब भी उसके पास दिव्य दृष्टि है।